लावागांजा ट्रैवल के आज के इस वीडियो में दोस्तों आपका बहुत स्वागत है। अगर आप इस साल स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे बड़ी फिक्र ये होगी कि स्विट्जरलैंड वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेस के बारे में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। आज का ये वीडियो इसी बात के लिए है। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी 10 चीजें हैं जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, इसको शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में इसको लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड वीजा एप्लीकेशन के लिए स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका अपॉइंटमेंट लेना। दूसरे स्टेप में आप तैयारी करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन की, जिसमें ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन दोनों ही चाहिए होती हैं। तीसरे स्टेप में आप वीजा फैसिलिटेशन सेंटर में विजिट करते हैं, जहां पे आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स ली जाती हैं, आप अपनी फीस डिपॉजिट करते हैं और अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। और चौथे और आखिरी स्टेप में आप वीजा के लिए वेट करते हैं। कलेक्शन का टाइम होने पे अपना पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं। इस वीजा के साथ में अब आप दाखिल हो सकते हैं स्विट्जरलैंड में। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको स्विट्जरलैंड वीजा के लिए स्विस एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं होती। वीजा फैसिलिटेशन सेंटर्स के कई सारे ऑफिसेज हैं जो कि तमाम शहरों में फैले हुए हैं, इंक्लूडिंग लखनऊ, जहां पे आप जाके ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि कुछ दिनों पहले एम्बेसी ने एक मीटिंग में हमें खुद बताया है कि स्विट्जरलैंड एम्बेसी इस साल पेंडेमिक के पहले के नंबर से भी ज्यादा एप्लीकेशंस एक्सपेक्ट कर रही है। दोस्तों चौथा पॉइंट ये है कि स्विट्जरलैंड वीजा एप्लीकेशन आप 6 मंथ्स इन एडवांस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका डिपार्चर 6 मंथ्स के बाद भी है, उसकी भी एप्लीकेशन आप आज कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की भीड़ या लास्ट मिनट डिलेज की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इसको हम ट्रैवल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम लोग ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, इसमें आती है आपकी एयरलाइंस की कंफर्मेशन, आपके होटल की कंफर्मेशन, मेडिकल इंश्योरेंस और एक आइटनरी जो कि ये बताती है कि आप किस किस जगह पे कब कब जा रहे हैं। दूसरा है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके इनकम प्रूफ्स क्या हैं, जैसे कि आप एम्प्लॉयमेंट में हैं या बिजनेस में हैं, उनके पेपर्स चाहिए होते हैं। इसी तरह से आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ये ओरिजिनल में होनी चाहिए और बैंक के द्वारा स्टैम्प्ड होनी चाहिए। आपके पास में आपके पिछले 3 साल के ITR पेपर भी जरूर होने चाहिए। छठा पॉइंट ये है कि अगर आप एक ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपके दोस्तों का ग्रुप हो सकता है, फैमिली ग्रुप हो सकता है, एसोसिएशन है या फिर इंसेंटिव ग्रुप हो सकता है, इसमें वीजा अपॉइंटमेंट के लिए आपका प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपको एम्बेसी से ही बात करनी होती है और एम्बेसी आपको बताती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आप किस तारीख में अपने अपॉइंटमेंट के लिए आ सकते हैं। सातवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब आप वीजा एप्लीकेशन करते हैं तो आपको एम्बेसी को कम से कम 15 वर्किंग डेज का टाइम देना बहुत जरूरी है। ये वो टाइम होता है जो कि चाहिए होता है एम्बेसी को वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए। आठवां पॉइंट है कोविड से मुतालिक। ये सवाल बहुत लोगों के पास में होते हैं कि आपको स्विट्जरलैंड एप्लीकेशन से पहले आपको वैक्सीनेटेड होना जरूरी है कि नहीं है, या फिर स्विट्जरलैंड ट्रैवल करने के लिए आपको वैक्सीनेटेड होना जरूरी है कि नहीं है। दोस्तों 2 मई 2022 के बाद सारी कोविड रेस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर ली गई हैं। अब आपको वीजा एप्लीकेशन के लिए या स्विट्जरलैंड में ट्रैवल करने के लिए किसी तरह की वैक्सीनेशन का डॉक्यूमेंट या फिर और भी किसी तरह की हिस्ट्री आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आपको कोविड से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह मालूम होना चाहिए आपको कि जब आप स्विट्जरलैंड वीजा एप्लीकेशन करते हैं, आपको जो वीजा मिलता है वो शेनेगन वीजा होता है। इसका मतलब यह है कि आपको जब स्विट्जरलैंड का वीजा मिलेगा, आप पहुंचने के बाद में वहां किसी और शेनेगन कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप किसी और कंट्री में यूरोप के वीजा एप्लीकेशन करते हैं और आपका शेनेगन वीजा होता है, आप उस कंट्री के अलावा स्विट्जरलैंड में भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड और पेरिस जा रहे हैं अपनी हॉलिडे में, जो कि एक 7 नाइट्स की हॉलिडे है, और आप फर्ज करिए कि रुक रहे हैं 4 नाइट्स के लिए स्विट्जरलैंड में, और आपकी पेरिस में स्टे है 3 नाइट्स की। इस केस में बिकॉज आपकी स्टे स्विट्जरलैंड में ज्यादा है, यानी कि 4 नाइट्स की है, आपकी वीजा एप्लीकेशन स्विट्जरलैंड में होगी। अगर इसी तरह से अगर आप 4 नाइट्स के लिए पेरिस में रुक रहे होते और 3 नाइट्स के लिए स्विट्जरलैंड में रुक रहे होते, तो आपकी ये एप्लीकेशन फ्रेंच एम्बेसी में होती। दोस्तों 10वां और आखिरी पॉइंट ये है, आपकी एप्लीकेशन के साथ में मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है और इसमें कोविड का भी कवरेज होना चाहिए। दोस्तों आई होप हम लोग बता पाए हैं आपको कि इस वीजा एप्लीकेशन में 10 बातें कौन कौन सी हैं जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। अगर आपके कोई सवाल है स्विट्जरलैंड वीजा या स्विट्जरलैंड और पेरिस के हॉलीडे के बारे में, आप हमें बड़ी आसानी से रीच आउट कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करने में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।